हेलो फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 24 में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लेने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये हमारे लेसन का लास्ट टॉपिक है। हाँ बिल्कुल, इसके बाद में ये लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आज के बाद में ये लेसन खत्म होने वाला ऐसा नहीं, ये टॉपिक और चलेगा और ये एक वीक चलेगा ये टॉपिक, है ना। उसके बाद में ये लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पता है। ओके, अब जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जैसे साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स, ओके, टैन एक्स। ठीक, अब ये जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है वो होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स ऐसे बोलते हैं, उसके बाद में टैन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसको थोड़ा हम डिटेल में समझ लेते हैं। चलिए, तो अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसमें क्या डिफरेंस होता है ये थोड़ा सा हम शॉर्टकट में देख लेंगे। देखिए, आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पता है, जैसे मैं यहां पर एक फंक्शन लेता हूं लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, ऐसा ही एग्जाम्पल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए लेता हूं मैं। देखिए, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x ऐसे लिखना पड़ेगा, बराबर। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो ओनली साइन x आएगा, y इज इक्वल टू साइन x। और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इज इक्वल टू के बाद में साइन एक्स लिखा है। ओके, यानी इसका मतलब कि साइन का रेशियो है, लेकिन किसके लिए है, एक्स के लिए है। ओके, एक्स के लिए, तो इसका मतलब कि एक्स को हम क्या बोलेंगे, एक्स को बोलेंगे हम एंगल, बराबर। यानी एक्स एंगल के लिए साइन का रेशियो इज इक्वल टू कितना यहां पर लिखा हुआ है, देखो y, यानी इसका मतलब ये जो y है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम वैल्यू। ओके, यानी इसका मतलब कि साइन x का वैल्यू कितना है y, तो y को क्या बोलेंगे हम वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहां पर मैं अब लिखता हूं, देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के पार्ट में एंगल कौन सा हुआ बताइए मुझे अभी, एंगल हुआ यहां पर x। ओके, और वैल्यू कौन सा हुआ बताइए मुझे अभी, वैल्यू है यहां पर y। ठीक है, इसे ध्यान में रखो अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए। ओके, अब इधर देखो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ये जो साइन इनवर्स, ये जो वर्ड है ये मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करता हूं, तो क्या हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स का ट्रांसफर करने पर यहां पर हो जाएगा सिर्फ साइन। ओके, ये y जैसे के वैसे, और इज इक्वल टू राइट साइड में रहेगा सिर्फ x। ओके, अब सोच के बताओ, साइन y इज इक्वल टू x, तो इसमें एंगल कौन सा हुआ और वैल्यू कौन सा हुआ, आ रहा आपके समझ में। यानी साइन y, यानी इसका मतलब कि साइन का रेशियो किसके लिए, y के लिए, तो इसका मतलब कि यहां पर ये जो y है ये हो जाएगा एंगल। ओके, और y एंगल के लिए साइन का रेशियो इज इक्वल टू कितना है x, तो इस x को हम बोलेंगे यहां पर वैल्यू। ओके, तो यहां पर भी मैं लिखता हूं, अब इसमें मुझे बताइए कि एंगल कौन सा है, एंगल है इसमें y। ओके, और इसमें वैल्यू कौन सा है बताइए मुझे, वैल्यू है इसमें x। ओके, अब इन दोनों को भी आप कंपेयर कर दो, देखो क्या समझ में आ रहा है आपके। यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल होता है x, वही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में x क्या होता है, वैल्यू होता है। आ रहा आपके समझ में, देखो यहां पर वैल्यू x है और यहां पर एंगल x है। ठीक है, आ रहा है समझ में आपके। और देखो कंपेयर करो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो वैल्यू y होता है समझो, ठीक है, वही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में y
क्या होता है, y होता है एंगल। यानी ऐसा उल्टा, यानी इधर जो एंगल होगा वो उधर वैल्यू होगा। देखो एंगल x है, उधर वैल्यू x है, ठीक है। इधर वैल्यू y है और उधर एंगल y है। तो ऐसा उल्टा जो होगा ये आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। आ रहा थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में? चलो इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम साइन x के लिए इनवर्स फंक्शन समझ लेते हैं, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू साइन x, ओके, y इज इक्वल टू साइन x। तो इसमें एंगल कौन सा हो जाएगा, x, और वैल्यू कौन सा हो जाएगा, y, ओके। अब मैं यहां पर एक टेबल ड्रॉ करता हूं। देखिए ये जो एंगल है x, ये यहां पर मैं लिखता हूं x, यानी एंगल हो गया, ठीक है। और ये जो y है वैल्यू, यहां पर लिखता हूं। जैसे हम कोई ग्राफ निकालते हैं तो हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं इसी तरह से, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। हम भी बिल्कुल सेम वही कर रहे हैं, ठीक है। अब सोचो कि ये जो x एंगल है कम से कम कितना होगा एक रोटेशन में, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, कम से कम 0। तो यहां पर मैं लेता हूं 0 डिग्री, ओके। 0 डिग्री के बाद में मेन एंगल कौन सा आएगा, 90 डिग्री, ओके। 90 डिग्री के बाद में आएगा 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में 270 डिग्री और बाद में आएगा 360, ओके। हम ये 1 रोटेशन की बात कर रहे हैं, यानी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, ठीक है। अब उसी तरह से निगेटिव एंगल के लिए 0 के बाद में निगेटिव एंगल -90 डिग्री आएगा, ओके। उसके बाद में -180 डिग्री आएगा, ठीक है। फिर -270 डिग्री और लास्ट में -360 डिग्री, ओके। अब मुझे थोड़ा सोच के बताइए कि x का वैल्यू अगर यहां पर हमने 0 ले लिया तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0। तो इसका मतलब कि y का वैल्यू यहां पर आ जाएगा 0, ओके। x का वैल्यू अगर 90 ले लिया तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, ओके। उसके बाद में 180 ले लिया, साइन 180 का वैल्यू आता है, ये आता है 0, ओके। उसके बाद में 270 के लिए साइन 270 का वैल्यू कितना होता है, -1, ठीक है। और साइन 360 के लिए जितना 0 होता है उतना ही आंसर आता है, 0 के लिए जितना आता है उतना ही 360 के लिए, यानी 0। अब ऐसे निगेटिव एंगल्स के लिए मैंने आपको जो बेसिक पढ़ाया था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पहले 2 दिन में, उसमें मैंने आपको निगेटिव एंगल के लिए मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताए थे, ठीक है। तो उसमें से निगेटिव एंगल यानी सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में फॉर्म होता है, 4th क्वाड्रेंट में, ओके। तो 4th क्वाड्रेंट में हमें सोचना है कि 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक सिर्फ ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी फिर सारे निगेटिव। यानी इसका मतलब कि हम साइन के लिए सोच रहे तो निगेटिव में आंसर मिलेगा, ठीक है। तो साइन -90 का वैल्यू हो जाएगा, 90 के लिए 1 है तो निगेटिव आंसर आने वाला है, तो इसका मतलब कि -1। उसके बाद में साइन -180 के लिए 180 के लिए 0 आ रहा है, -180 के लिए इसका अब अपोजिट तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। -270 के लिए यानी साइन -270 के लिए तो सिर्फ 270 के लिए आता है -1, तो इसका अपोजिट आ जाएगा 1, ओके। और उसके बाद में 360 के लिए 0 आता है तो -360 के लिए भी साइन -360 के लिए आंसर आएगा 0। ये हो गया एक टेबल, ओके। अब हमें ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन x, इसके लिए हमने टेबल तो फॉर्म कर लिया। अब इसके लिए हमें ग्राफ निकालना है, ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ निकालते समय x एक्सिस पर क्या आएगा, x एक्सिस पर आएगा एंगल है, बराबर है। और y एक्सिस पर क्या आएगा, वैल्यूज। ये देखो x एक्सिस पर आएगा एंगल्स, ओके, y एक्सिस पर आएगा उसका वैल्यू। देखो इसका ग्राफ जो होगा
वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक से देखो, फिलहाल समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझा कर देता हूं। देखो, यानी सबसे पहले जो एंगल्स है वो देखो, एक्स एक्सिस पर है क्या एंगल्स, देखो 0 डिग्री, ठीक है, फिर 90 डिग्री यानी π/2, फिर 180 यानी पाई, 270 यानी 3π/2 और लास्ट में 360 यानी 2π। ओके, 0 के लेफ्ट साइड में -π/2 यानी -90 डिग्री। ओके, उसके लेफ्ट साइड में -π यानी -180, ठीक है, फिर से उसके लेफ्ट साइड में -3π/2 यानी -270 और फिर से लेफ्ट साइड में -2π यानी -360। ओके, तो एक्स एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, एंगल्स ले लिए, ठीक है, और वाई एक्सिस पर क्या आने वाला है, ये वैल्यूज आने वाले हैं। ठीक है, अब ठीक से समझो, देखो ये जो पहला पॉइंट है 0 0 0 डिग्री के लिए देखो 0 0 यानी वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट यहां पर होगा। ठीक से देखो, अभी 0 0, ओके, ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में एक्स एक्सिस पर 90 डिग्री और 1। अब ये पॉइंट अगर प्लॉट करना है तो 90 डिग्री और ये 1, यानी नेक्स्ट पॉइंट होगा ये वाला। और आपके समझ में, यहां से देखो एक्स एक्सिस पर 90 डिग्री आपको दिख रहा है और वाई एक्सिस पर 1, यानी ये पॉइंट प्लॉट करना है हमें, समझो इस तरह से ये प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो 180 0, यानी इसका मतलब कि एक्स एक्सिस पर 180, वाई एक्सिस पर 0, तो वाई कोऑर्डिनेट 0, इसका मतलब कि एक्स एक्सिस पर ही रहेगा। ये देखो एक्स एक्सिस पर 180 180 यानी ये वाला पॉइंट। ओके, उसके बाद में 270 -1, यानी एक्स एक्सिस पर 270, वाई एक्सिस पर -1, तो एक्स एक्सिस पर 270 और वाई एक्सिस पर -1, तो वो पॉइंट होगा ये वाला। ओके, ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपके, यानी हमने जो टेबल ड्रॉ किया था एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ये सब के सब पॉइंट्स हमें यहां पर प्लॉट करने हैं। ओके, और अब लास्ट में 360 0, यानी इसका मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट 360 और वाई कोऑर्डिनेट 0, तो इसका मतलब कि वो पॉइंट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड में देखो अभी -90 -1, -90 मीन्स -π/2 और -1 ये -1, तो वो पॉइंट हो जाएगा ये वाला। ओके, अब ऐसे क्या करेंगे हम, नेगेटिव एंगल्स के लिए जो हमने कोऑर्डिनेट लिखे हैं ये भी प्लॉट कर देंगे, ये वाले पॉइंट्स -90 डिग्री -1, ओके, यानी -90 और -1, वो पॉइंट ये वाला हो जाएगा। इसके बाद में -180 0, यानी इसका मतलब कि एक्स एक्सिस पर ही रहेगा, -180 जहां पर है, ये देखो -180 के लिए। उसके बाद में -271 -270 और +1 यानी ऊपर में आएगा, ये देखो ये वाला पॉइंट। ठीक है, और लास्ट में -360 0, यानी इसका मतलब भी 0 है वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस पर रहेगा वो पॉइंट जहां पर -360 है, वहां पर जहां पर -360 है वहां पर, तो वो पॉइंट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी के सभी पॉइंट्स इस तरह से हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर प्लॉट करने हैं सबसे पहले। ओके, उसके बाद में क्या करना है, ये सभी पॉइंट में से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। ओके, जो यहां पर ड्रॉ करके दिया है, देखो ये ब्लैक कलर का लाइन, ये वाला इस तरह से जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट ये लाइन पास हो रहा है। ओके, इस तरह से, तो ये जो लाइन यहां पर ड्रॉ किया हुआ है इसे कहते हैं ग्राफ ऑफ साइन एक्स, यानी इसका मतलब कि ये जो ग्राफ हमने यहां पर ड्रॉ किया है y इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए। ओके, और आपके समझ में, हमने यहां पर ग्राफ ड्रॉ किया है, लेकिन किसके लिए, कौन से फंक्शन के लिए, साइन एक्स के लिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये ग्राफ साइन एक्स के लिए है। ओके, हमें किसके लिए ड्रॉ करना है, इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन एक्स। ओके, ये देखो ये हो गया ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू
साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए। ठीक से ऑब्जर्व करो, देखो ये दोनों ग्राफ में सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ, इसमें जो एक्स एक्सिस पर जो एंगल्स है वो सभी एंगल्स यहां पर वाई एक्सिस पर है। यहां पर मैं लिखता हूं वाई एक्सिस, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस, ओके। और जो वाई एक्सिस पर वैल्यू है 1 और -1, वो वैल्यू यहां पर देखो एक्स एक्सिस पर है, ये -1, ओके, और राइट साइड में 1। तो ये ग्राफ हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए, ओके। और आपके समझ में ऐसा थोड़ा सा फर्क है, ये दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां पर जो एक्स एक्सिस पर एंगल्स लिखे हैं वहां पर वाई एक्सिस पर लिखने पड़ेंगे, ओके। यहां पर जो वाई एक्सिस पर हमने 1 और -1 लिखा है वही वैल्यू यहां पर एक्स एक्सिस पर लिखने पड़ेंगे, -1 और 1। तो ये छोटा सा फर्क है, ये आपको समझ लेना है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, क्योंकि हमें इस लेसन में ग्राफ नहीं निकालना है, कोई भी क्वेश्चन में हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। हमारा मेन टॉपिक है डोमेन और रेंज, ओके। अब ये डोमेन और रेंज क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं आपको टेबल से बताता हूं। इस टेबल में ये जो y का वैल्यू है इसमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू मुझे बताइए, 1, ओके, 1। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बताइए, -1, ओके। देखो इसमें ठीक से ऑब्जर्व करो, -1, ओके। तो इसका मतलब कि स्मॉलेस्ट वैल्यू -1, ग्रेटेस्ट वैल्यू 1। तो इतना जो पार्ट है इसे मैं लॉक करता हूं, ओके। इसे कहते हैं डोमेन। यानी डोमेन क्या हुआ, देखो अभी -1 से लेकर 1 तक, ये क्लोज इंटरवल। अब इसी डोमेन को डायग्राम से अगर समझना है तो देखो ये जो ग्राफ निकाला है यहां पर, ये जो लाइन है, ये लाइन आप ठीक से देखो, ये जो ब्लू लाइन है, ओके, ये ब्लू लाइन इस ब्लू लाइन के ऊपर गई है क्या लाइन? नहीं। और नीचे के जो ब्लू लाइन है उसके नीचे आएगा ये ग्राफ? नहीं। यानी इसका मतलब कि ये कुछ लिमिटेशन है, यानी ये जो 1 है यहां पर, इस 1 के ऊपर ये ग्राफ नहीं जा रहा है, 1 के ऊपर ग्राफ नहीं जा रहा है, ठीक है। और यहां पर भी -1 के नीचे ये ग्राफ इधर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि डोमेन हो गया 1 और -1, रहेगा ध्यान में, ओके। अब इसके बाद हम लेते हैं रेंज। जैसे -1 और 1, इसको हमने क्या बोला, डोमेन, ठीक है। तो -1 के लिए एंगल कौन सा हुआ, -90, ओके, -90। और 1 के लिए एंगल कौन सा हुआ, 90। तो रेंज यहां पर हो जाएगा -90 to 90, ये हो जाएगा रेंज, ठीक है, ध्यान में रखना। ये देखो रेंज -90 यानी π/2, -π/2 और π/2, तो ये हो जाएगा रेंज। और यहां पर भी क्या दिया है, क्लोज इंटरवल यानी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट दिया है। तो इसका मतलब कि जो एंगल्स हमें मिलेंगे वो -π/2 भी हो सकता है, या फिर π/2 भी हो सकता है, या फिर इसके बीच में जो एंगल्स आएंगे वो भी हो सकते हैं, ओके। तो ये हो गया रेंज। अब यही अगर हमें इस ग्राफ के ऊपर से अगर समझना है तो ठीक है, ये देखो ये जो रेड कलर का मैंने एक लाइन यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, ये जो पूरा जो ग्राफ है साइन एक्स का, इसमें इतना पार्ट मैंने रेड किया हुआ, ठीक है। और ये जो ग्रीन लाइन है यहां तक, ओके, और ये राइट साइड की ग्रीन लाइन, तो इतना जो पार्ट है इसमें अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट के लिए एंगल कौन सा है, देखो π/2, ओके। और इस पॉइंट के लिए एंगल है -π/2, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये हो गया रेंज, यहां से लेकर यहां तक, ओके। इसके बाद में तो फिर से वही वैल्यू आपको मिलेगा, है ना, यहां पर भी फिर से वही वैल्यू मिलेगा आपको। अब जो हमें एज अ फार्मूला ध्यान में रखना है, ये तो हमने अभी बहुत कुछ सीख लिया,
ठीक है, ये आपको ज़्यादा कुछ पूछने वाले नहीं है, सिर्फ डोमेन और रेंज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रिंसिपल वैल्यू इनवर्स फंक्शन के लिए, उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है ये रेंज ध्यान में रखना। यानी हमें जो एंगल्स मिलेगा प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, जो एंगल मिलेगा वन रोटेशन में, वो इसके एक तो बिटवीन में होगा या फिर -π/2 या फिर π/2। वो डिपेंड करता है कि यहां पर ब्रैकेट कैसा है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है या कर्व ब्रैकेट है। रेक्टेंगुलर अगर ब्रैकेट है तो इसका मतलब कि हमें जो वैल्यू मिलेगा वो -π/2 भी होगा, π/2 भी होगा, और इसके बिटवीन में जो वैल्यू होगा वो भी हो सकता है। ठीक है, और अगर कर्व ब्रैकेट दिया होता, मान लो अब जैसे यहां पर सपोज एग्जांपल देता हूं मैं, 4 है और यहां पर 7 है, तो कर्व ब्रैकेट का मतलब होता है कि 4 वैल्यू नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। इसके बिटवीन में जो रहेगा यानी 5 और 6 यही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। ओके, अगर कर्व ब्रैकेट है तो ओपन इंटरवल, और रेक्टेंगुलर अगर ब्रैकेट है तो इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल। ओके, अब हम हमारे फाइनल आंसर पर आते हैं। ठीक, देखिए हमें जो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है इस क्वेश्चन के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो इसके लिए मैंने ये नोट लिखा है, देखो कि साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो डिफाइन होगा कहां से, ये देखो ये पार्ट, यानी इसे हम बोलते हैं रेंज। यानी ये जो अभी तक हम रेंज के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो साइन इनवर्स जो डिफाइन होगा वो कहां से डिफाइन होगा, रेंज, यानी रेंज जो दिया है आपको यहां पर क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। तो यहां से जो आंसर मिलेगा, आप कौन कौन सा आंसर मिल सकता है -π/2 और π/2 के बीच में, यानी -60 डिग्री मिल सकता है, -45, ओके, -30 डिग्री, ये भी आंसर मिल सकता है, 0 मिल सकता है, या फिर 30 डिग्री, ओके, या फिर 45 डिग्री, या फिर 60 डिग्री। और यहां पर क्लोज इंटरवल है तो इसका मतलब कि -π/2 भी हो सकता, ओके, और π/2 भी हो सकता है। तो ये इसका मतलब, तो इसमें से कोई भी आंसर आ सकता है, उसे हम बोलने वाले हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ये आंसर हमें फाइंड करना पड़ता है। ओके, और आपके समझ में, तो ये हो गया सिर्फ साइन एक्स के लिए। साइन एक्स, ऐसे हमारे पास कौन कौन से रेशियो है, कॉस एक्स, ठीक है, यानी इसका मतलब भी कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, उसके बाद में टैन इनवर्स ऑफ एक्स, उसके बाद में सेक इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, और लास्ट में कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो इन सभी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए इतना डिटेल हमें समझने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, जैसे मैंने आपको साइन एक्स के लिए बताया है, ठीक है, वैसे इन सब के लिए इतना डिटेल हमें समझने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट में इन सब के लिए, ओके, हम रेंज क्या होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं सबके लिए, क्योंकि हमें ध्यान में क्या रखना है, सिर्फ रेंज ही तो ध्यान में रखना है ना। तो इन सब के लिए जो रेंज आएगा वो मैं आपको समझा कर देता हूं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में डोमेन और रेंज ये डिटेल में मैं आपको समझा कर देता हूं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।